हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफू अकेडमी। बच्चों, आज हमारे साथ श्रद्धा और बच्चों लोग श्रद्धा से बात करने वाले हैं अबाउट द एजुकेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपूर अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग श्रद्धा से बात कर लेते हैं। तो बेटा श्रद्धा, जैसे आपको 20 डेज हो गए हैं पढ़ते हुए हमारे अकेडमी में, तो 20 डेज में बेटा आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, थोड़ा बच्चों को बताइए आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है और मैं अपूर्व अकेडमी में पढ़ते हुए मेरे को 20 दिन हो गए हैं। तो मैंने इन दिनों में 10th क्लास की मैथ्स का सिलेबस पूरा ख़त्म कर लिया और सर ने हमारा एक दिन में एक चैप्टर पूरा ख़त्म किया है। और आगे भी मेरा यही रहेगा कि हम साइंस का जो चैप्टर है वो भी जल्दी ख़त्म कर सकें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई श्रद्धा का जो सिलेबस है वो इतना जल्दी खत्म क्यों किया जा रहा है। तो बेटा इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि श्रद्धा नवोदय स्कूल से है और श्रद्धा अभी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर आई हुई है। और गर्मियों की छुट्टियों में इनके पास अराउंड वही 45 डेज या 2 मंथ का अराउंड टाइम रहता है। तो बेटा कितना टाइम रहता है आपको? अराउंड 60 डेज, 2 महीने का वक्त रहता है। 60 डेज़ का वक्त रहता है। तो 60 डेज़ के टाइम में इनको अपना जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करना है। और इन लोगों ने जो है 2 मई को ज्वाइन किया हुआ था अपूर अकेडमी। और 2 मई के बाद अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय 22 मई हो रहा है। और इनका मैंने जो मैथ्स का सिलेबस है वो पूरा 10th क्लास का कवर कर दिया है, जो कि ये CBSE बोर्ड का है। और इनको NCERT मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो बेटा श्रद्धा, जैसे आपने 1 मंथ में कवर किया, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या 20 डेज में सिलेबस कवर करने के बाद क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है? हाँ, तो क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें मैथ्स की तो क्यों नहीं हो सकती है। तो बेटा हम लोगों ने श्रद्धा का टेस्ट लिया था और जो इनके भाई हैं उनका भी मैंने टेस्ट लिया था। और 2-3 स्टूडेंट्स और हैं जो हमारे पास अभी नवोदय स्कूल के हैं, तो उन लोगों का सबका टेस्ट भी लिया गया था। और श्रद्धा की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इनका जो टेस्ट पेपर था वो 20 मार्क्स का था और इनके 18 मार्क्स आए हुए थे। तो 20 में से 18 मार्क्स का काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो बच्चों, मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि देखो, मेन होता है हमारा लक्ष्य कि अगर हमको अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है तो हमें कैसे भी करके अपने सिलेबस पे क्या फोकस करना है। और बेटा हम लोग का जो विजन होता है वो रहता है कैसे भी करके कोई भी स्टूडेंट आया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करें और उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग करवाएं, क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन अलग है। जैसे श्रद्धा पढ़ने में थोड़ा ठीक है और इसलिए हम लोगों ने क्या है, और जो भी बच्चे नवोदय के इनके साथ आए हुए थे तो वो बच्चे भी पढ़ने में काफ़ी ठीक हैं। तो इनका सिलेबस अच्छे से हो गया और 1 महीने भी नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ 20 डेज हुए हैं। और 20 डेज में मैंने अराउंड 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट करवा के इनको सब कुछ करवा दिया। इनका टेस्ट भी ले लिया एक दिन। अगर एक दिन टेस्ट ना लेता तो सिलेबस और जल्दी भी हो सकता था। तो श्रद्धा, जैसे बच्चों को आप ये बताइए कि जैसे आपने मैथ्स पढ़ा तो किस तरीके से आपने पढ़ा और किस तरीके से आपने चीज़ों को कंबाइन किया जिससे कि आपका जो सिलेबस वो काफ़ी अच्छे से हुआ। यस सर, जैसे आपने हम लोग को पढ़ाया चैप्टर, उसके बाद हमने उसके एग्जांपल्स लगाए, जो डाउट्स थे वो आपसे पूछे, फिर घर में जाके उन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा लगाया और जितने भी हमारे जो कठिन सवाल होते हैं उनको दोबारा लगा के प्रैक्टिस करी। तो इस वजह से थोड़ा अच्छे समझ में आया। मीन्स रिपीटेशन ज़रूरी है। यस सर। अगर रिपीटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे सब भूलते जाएंगे। सब भूलते जाएंगे। तो जैसे आप नवोदय में पढ़ते हो स्कूल में, तो वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर रहता है? यस सर, वहाँ पे मोस्टली पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ दिया जाता है। पर जैसे कुछ टाइम्स 6-7 घंटे पढ़ाई को स्कूल में होते हैं, उसके बाद रेस्ट के 1-2 घंटे मिलते हैं, फिर रिमीडियल के लिए क्लासेस होती हैं और फिर रात में सुपरवाइज स्टडीज़ होती हैं। तो इससे हम लोग को सेल्फ स्टडी का भी मौका मिल जाता है और सुपरवाइज स्टडीज़ का भी, तो हम लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा इस वजह से। और बेटा लास्ट ईयर श्रद्धा के भाई ने भी हमसे पढ़ा हुआ था। तो बेटा जो आपका भाई है आदित्य, उसके बेटा कितने मार्क्स आए हुए थे अभी 12th में? यस सर, उनके 87.8% आए थे। तो बेटा 87.8% के भाई के मार्क्स आए हुए हैं आदित्य के। इस समय आदित्य जो है LLB के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है और अभी अगर प्रेजेंट टाइम पर वो होता तो डेफिनेटली हम उसका भी इंटरव्यू डालते। बट लास्ट ईयर जो 10th का इंटरव्यू था वो हम लोगों ने डाला हुआ था आदित्य का। तो बच्चों, यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट होता है लक्ष्य, कि अपने टारगेट को पूरा करें। इससे मतलब नहीं होता कि समय कितना है। अगर आपके पास कम समय भी है तो भी आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। और बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पूरी तैयारी करवाते हैं। देखो, हर बच्चे की कंडीशन अलग अलग है। स्टूडेंट वीक भी है, स्टूडेंट पढ़ने में मॉडरेट है और स्टूडेंट पढ़ने में एक्सीलेंट भी है।
तो बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टडी करवाते हैं, जिससे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका रिजल्ट है, वो अच्छा आए। और इस बार का हमारा टारगेट है कि कम से कम श्रद्धा का एटलीस्ट 90% तो आए। और बेटा नेक्स्ट ईयर जब श्रद्धा फिर से आएगी 11th में, तो हम लोग ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और बताएंगे कितना श्रद्धा ने स्कोर किया। और श्रद्धा, आप इंटरव्यू दोगे नेक्स्ट ईयर? यस सर, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कितना परसेंटेज लेके आओगे नेक्स्ट ईयर के लिए? 95 प्लस का स्कोर है। 95 प्लस का लेके आओगे। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि श्रद्धा का 95% से एबव मार्क्स आए। और बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए? सर बस यही कहना चाहूँगी, टेंशन ना लें, ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। जो कि बोर्ड्स है तो काफ़ी बच्चे होते हैं ना, स्ट्रेस लेने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो बस धीरे धीरे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर होगा ही एक दिन ना कुछ। और जैसे कई बार टेंशन हो तो जाती है, लेकिन तो क्या करें उसके लिए, कैसे हैंडल करें? मेडिटेशन कर सकते हैं सर। मेडिटेशन कर सकते हैं। आप क्या करते हैं वैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए? मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। अच्छा, मेडिटेशन योगा करते हैं आप। यस सर। और वैसे जैसे आप नवोदय में रहते हैं तो वहाँ पे नाश्ता वगैरह क्या क्या टाइमिंग वगैरह रहता है? यस सर, सुबह 5:30 बजे हम लोग को उठा दिया जाता है पीटी के। 5:30 बजे उठा दिया जाता है? यस सर। पीटी पे जाते हो आप? यस सर। अच्छा। फिर हम लोग 6 बजे जैसे वापस आते हैं वहाँ से, फिर 1.5 घंटा दिया जाता है नहाने धोना और जो भी करना हम लोग को, इतना फ्रेश हो जाता है। उसके बाद 7:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है। फिर 8 बजे से स्कूल होता है और 9:20 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर 9:20 से कब तक चलती हैं क्लासेस आपकी? यस सर, 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। यस सर। फिर खाना कब मिलता है आपको खाने को? सर 1:45। 1:45। और जैसे आप जैसे कई बार होता है ना, बच्चे सो जाते हैं क्लास करने के बाद, तो वो कब खाएंगे? सर सुबह से मोस्टली लोग सोते नहीं हैं, अगर सो भी जाता है तो फिर उसको जगाने आते हैं कुछ लोग, फिर उनको ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। Yes. फिर उसके बाद क्या रहता है खाने वगैरह खाने के बाद? 3:30 तक रेस्ट करने की टाइमिंग होती है, उसके बाद रिमीडियल क्लासेस चलती हैं। अच्छा, रेमेडियल क्लासेस में क्या होता है? सर टीचर्स आते हैं, जैसे कोई डाउट्स होते हैं उस सब्जेक्ट के तो वो रिलेटेड उनसे पूछ सकते हैं, और वरना अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा बेटा, जैसे आप तो नवोदय में पढ़ रहे हो, लेकिन जो बच्चे जैसे CBSE बोर्ड में हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ICSE बोर्ड के होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो UP बोर्ड के होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो अपने घर पे जैसे पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करें? सर सबसे उनको शेड्यूल बनाना चाहिए, जैसे हमें क्या करना है, टारगेट बना के रखना चाहिए, इतना पढ़ना है तो इतना उनको पढ़ के ही सोएं। मतलब जैसे सोने का समय आता है उससे पहले उन्होंने इतना कवर किया कि नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए। मीन्स डेली टारगेट्स बनाना Yes, चाहिए। sir. तो आप भी अपने डेली टारगेट्स बनाते हो? यस सर। तो वैसे क्या आज का डेली टारगेट है आपका? हाँ सर, मैंने सोचा है कि इसे केमिस्ट्री का रिवीजन करना है दोबारा, पूरे साथ जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं। अच्छा, तो केमिस्ट्री का आप रिवीजन आज करोगे? यस सर। अच्छा, और फिर कल के टारगेट बनाया था आपने? सर कल बायो का बनाया था। कल बायो बनाया, तो पूरा हुआ वो टारगेट? यस सर। अच्छा, जैसे टाइम टेबल का एक चीज़ होती है, जैसे कुछ बच्चे का टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो कभी नहीं करते हैं, चिपका लेते हैं पर्ची अपने कमरे में, लेकिन फॉलो नहीं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर बस ये है कि अपना टारगेट बनाए, उनको डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें पूरा करना है इसे। अच्छा अच्छा। यस सर। तो बच्चों, श्रद्धा से हम लोगों ने बात किया और काफ़ी अच्छा लगा श्रद्धा से बात करके, और श्रद्धा ने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो बच्चों, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि यदि आप अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आपके टारगेट्स हैं 90%, 95%, 98% जैसे, तो बेटा आपको अपूर्व अकेडमी जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन देते हैं और आपकी कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हम आपकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो हम आपके लिए ज़रूर लेंगे। तो बच्चों, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच।